हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम सभी लोग आज सॉल्व करेंगे प्लेन मिरर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आप लोग को पता होगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसे आप नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि समतल सतह पर यानी समतल दर्पण की सतह पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए और आरेख पर परावर्तन तथा आपतन कोणों को चिन्हित कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि आपको क्या करना है कि एक प्लेन सरफेस पे या समतल दर्पण की बात करें पे आपके प्रकाश के किरणों का उल्लेख करना है। तो आपको सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। फिर कह रहा है इसमें कि परावर्तन और आपतन कोण को चिन्हित कीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर ये आपका प्लेन मिरर हो गया और अगर इस किरण की बात करें तो ये आपका क्या होता है, आपतित किरण। क्या होता है ये, आपतित किरण। और इस किरण की बात करें तो ये आपका क्या होता है, परावर्तित किरण। ये सभी को आपको पता है। और इसका जो बिंदु होता है जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती हैं, अगर उसकी बात करें तो उसको अगर मिला दें ऐसे तो ये बीच वाला जो होता है नॉर्मल होता है और ये जो होता है आपतन बिंदु होता है। अब इसी से आप क्या करते हैं कि दोनों नियमों को लिखते हैं। जो प्रकाश का दोनों नियम होता है उसको लिखते हैं। पहला नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, ये होता है आपका आपतन कोण, मतलब आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है वो क्या होता है, आपका आपतन कोण। और इधर नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना होता है वो आपका होता है क्या, परावर्तित कोण। ठीक है, या परावर्तन कोण। तो ये आपका हो गया कि जो आपको नियम लिखना था उसके बाद आपको क्या करना था, इसमें चिन्हित करना था कि आपका परावर्तन कौन सा है, आपतन कोण कौन सा है। तो ये सभी को पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। इसमें भी आपको क्या कह रहा है कि आप किरण आरेख बनाइए और जो शब्द दिए गए हैं उनको चिन्हित कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सभी को आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। तो ये सभी लोगों को आता है। अब इसको मैं नहीं करवा रही हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है क्या होता है जब दर्पण की सतह पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ती है। कह रहा है कि ये कोई दर्पण हो गया और इस पे प्रकाश की किरण जब अभिलंबवत पड़ती है। अभिलंबवत का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री के कोण पर जब पड़ रही है तो उस समय क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगा। तो आप खुद ही देखिए कि अगर ये ऐसे आ रही है तो मतलब ये हो गई आपकी क्या, आपतित किरण, और ऐसे जाएगी तो ये आपकी क्या होगा, परावर्तित किरण। तो उस समय क्या होगा कि जो आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण दोनों आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा ये पॉइंट। याद क्या, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब भी किसी प्लेन सरफेस पे क्या होगा, अभिलंबवत कोई किरण आएगी तो उस समय जो उसके बीच का कोण होगा, मतलब आपतन कोण या परावर्तन कोण कहें, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, प्रकाश प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन का कोण क्या होगा। कह रहा है कि ये आपकी कोई समतल दर्पण हो गई, इस पे जो किरण आ रही है वो कितने डिग्री के उस पे आ रही है, 30 डिग्री के। ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा है कि जो परावर्तन कोण होगा, मतलब जो वापस जाएगी, वो कितने डिग्री के होगा। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश का दूसरा नियम होता है वो क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री के कोण पे आ रही है तो वापस भी कितने डिग्री के कोण पे जाएगी, 30 डिग्री के कोण पे ही जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है,
क्या होगा उस समय, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये भी वही क्वेश्चन है कि मतलब समतल दर्पण पर अगर वो अभिलंबवत पड़ रही है तो क्या होगा। तो आपको पता है कि क्या होगा उस समय, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ये भी आपका 0 डिग्री, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। आप दोनों को कितना बताएंगे 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, मतलब ये समतल दर्पण हो गया और इसके सामने कह रहा है कि कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे कोई वस्तु है, वो कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वह उसके प्रतिबिंब से कितनी दूर है। तो वस्तु जो है, ये वस्तु जो है प्रतिबिंब से कितने दूरी पर है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है उतनी दूरी पीछे बनता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब भी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यहाँ कहीं पे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनता है, आभासी बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है, और आपका उल्टा भी बनता है, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब ये देखिए, ये प्रतिबिंब इसका आपका यहाँ पे बन गया। उल्टा का मतलब कि दायां भाग इसमें बायां दिखाई देगा, बायां भाग दायां दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो वस्तु रखी है वो कितनी दूरी पर है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो आप देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी इधर होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी इधर होगा, टोटल दूरी की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में, ठीक है, उसके सामने प्रकाश के बिंदु स्रोत पर प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, दर्शाने के लिए रेखा चित्र खींचिए। देखिए ये भी आपको क्लास में कराया जा चुका है, एक बार देखिए इसको कि ये आपका क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। अब कह रहा है कि बिंदु, मतलब कोई बिंदु है, अगर उससे प्रतिबिंब बनाना हो तो उसके लिए किरण आरेख आप बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु हो गया। अब आप जानते हैं कि इससे ढेर सारे प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक है। इससे देखिए तो हम मानते हैं पहला किरण ये निकला और इस दर्पण पर पड़ी, पड़ने के बाद वो ऐसे हो गई। अब इसको कुछ आगे हम बढ़ाएंगे पीछे तो ये इस तरीके से हुआ। फिर दूसरा किरण आपकी ऐसे निकली, इसी से कई किरण निकलेंगे, लेकिन इमेज बनाने के लिए आपको 2 ही किरण की ज़रूरत होगी, मतलब 2 से कम नहीं, आप अधिक ले सकते हैं। अब देखिए इसको लाए तो जितने डिग्री के कोण पे जाएगा उतने पे परावर्तित होगा। अब जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे ऐसे मीट करेंगी, तो आप देखेंगे इसका प्रतिबिंब जो है इतनी ही दूरी पर बनेगा। तो ये आपको क्लास में बता दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे कि कैसे बनेगा। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या भिन्नता होती है, प्रत्येक प्रकार के प्रतिबिंब का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपको लिखाया जा चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा पर्दे जो होते हैं उस पर किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जो सिनेमा पर्दे होते हैं उस पे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही तो आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को थोड़े ही। तो सिनेमा हॉल के पर्दे पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक, और समतल दर्पण में जो बनता है वो आपका कैसा बनता है, आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती हैं, उल्लेख कीजिए। समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या विशेषता होती हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर बनता है। ये सारी विशेषताएं आपको नोट करवाई जा चुकी हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा सारे को। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है वस्तु के समान, मतलब जैसी वस्तु है सेम उसी प्रकार का
आभासी प्रतिबिंब, कैसे प्रतिबिंब की बात करा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण की जरूरत होगी। तो ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कह रहा है कि जैसे वस्तु है उसी प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। तो आप जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसा दर्पण देगा, समतल दर्पण देगा, सेम साइज का देगा और उतनी ही दूरी पर देगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है एक समतल दर्पण के सामने F अक्षर रखा है। एक कोई समतल दर्पण है जिसके सामने F अक्षर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो आप जानते हैं इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद कह रहा है ये किस घटना के कारण बनता है, उसका नाम बताइए। तो घटना का नाम आपको पता होगा, प्रतिलोमन के कारण, पार्श्व प्रतिलोमन के कारण ये प्रतिबिंब जो है आपका उल्टा बनता है। उल्टा मतलब दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है वो भी क्या कह रहा है, हमारे बालों में बाईं ओर मांग, जब हम बाल कंघी करते हैं अपना, तो बाईं ओर मांग दाहिनी ओर काढ़ी गई मांग दिखाई देती है। मतलब जब हम अपना बाल कंघी करके मिरर में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हम मांग बाएं तरफ निकाले होते हैं वो दाहिनी तरफ दिखाती है। तो क्या होता है, वो किस कारण होता है, ठीक है, क्यों दिखाई देता है, तो वो भी आपका क्यों दिखाई देता है, इसी प्रतिलोमन के कारण आपको दिखाई देता है कि दायां भाग बायां दिखाई देता है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित प्रभाव के लिए उत्तरदायी घटना का नाम लिखिए। घटना का नाम बताइए कि क्या है, वो कौन सी घटना है। जब हम समतल दर्पण के सामने बैठते हैं और अपने दाहिने हाथ से लिखते हैं, दर्पण में दिखाई देता है कि हम अपने बाएं हाथ से लिख रहे हैं। अब इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लिख दिया पहले कि दाएं हाथ से लिखते हैं तो दर्पण में बायां हाथ दिखाई देता है, मतलब प्रतिलोमन के कारण। पार्श्व प्रतिलोमन क्या है, उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको लिखा दिया गया है, आप इसे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है घटना का नाम क्या है जिसमें वस्तु का दाहिना पार्श्व समतल दर्पण में, ये भी आपका वही घटना हो गया, पार्श्व प्रतिलोमन की घटना के कारण वस्तु का दाहिना भाग बायां और बायां भाग दाहिना दिखाई देता है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि किस पे बेस्ड थे, आपके प्लेन मिरर पे थे। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसे अच्छे से समझते रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप उसे पूछ सकते हैं।